उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिला सोलन में शनिवार रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसके अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रखनी होगी। अगर व्यापारी ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक आप अपने डिक्शनरी से लॉकडाउन अभी कुछ नहीं है, लॉकडाउन नहीं रहेगा, ना कोई कर्फ्यू की स्थिति है। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है लोगों को अकारण बाजार से और ये बाहर ना निकले। अभी हमने जो वीकेंड जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, वीकेंड मार्केट बिल्कुल बंद रहेगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज में, जिसमें आपके दूध, ब्रेड, अंडे वगैरह ये होगा, और दवाई की दुकानें ये खुली रहेगी। और ये वीकेंड, बाकी जो वीक डेज में है 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। इसके माध्यम से हमें लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अकारण बाजार में मत रहो। जो अब वायरस का संक्रमण है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसकी पोटेंशियल 2.5 गुना है, 1.5 से 2 गुना तक है, और इतना तेज़ी से संक्रमण है, और ये यंग आदमियों को बहुत इफेक्ट कर रहा है। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है तभी घर से बाहर निकलें, और 1 महीने का लगभग आपको एक आचरण करना पड़ेगा। 1 महीने में अगर ये आप दिशा अनुदेश सरकार के और प्रशासन के मानेंगे तो सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए नए कोविड हेल्थ सेंटर का शुक्रवार को सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने निरीक्षण किया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के छात्रावास को हेल्थ सेंटर बनाने के बाद विधायक ने अधिकारियों के साथ सारी व्यवस्थाएं जांची। विधायक ने मौके पर पहुंचकर सदर एसडीएम सहित सीएमओ के साथ रूम्स सहित हॉल्स में जाकर सारा निरीक्षण किया। जिला प्रशासन की ओर से बिलासपुर कॉलेज के छात्रावास, आयुर्वेदिक अस्पताल सहित जवाहर नवोदय स्कूल कोठीपुरा को कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह सेंटर बनने से बिनोला कोविड सेंटर का भार कम होगा। इसी के चलते बीते वीरवार को अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों ने आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण किया था, तो वहीं अब बिलासपुर कॉलेज में बनने जा रहे कोविड हेल्थ सेंटर का निरीक्षण सदर विधायक ने किया। जानकारी के अनुसार बिलासपुर कॉलेज में 50 बेड, आयुर्वेदिक अस्पताल में 25 और जवाहर नवोदय स्कूल कोठीपुरा में 200 बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। उधर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि कॉलेज छात्रावास का निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों को व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कोविड की तैयारियों को लेकर आए दिन अधिकारियों से पूरी फीडबैक ली जा रही है। आज हम कुछ एक जगह हैं हमारी, जहां पर ये हमारे कोविड सेंटर के लिए जगह और पेशेंट्स के लिए जगह का निरीक्षण भी कर रहे हैं। उसमें से जहां आज हम यहाँ कॉलेज का ये हॉस्टल है इसमें खड़े हैं, यहाँ पर भी व्यवस्था को देख रहे थे। जहां जहां ये हमें स्थान मिल रहे हैं उन स्थानों को चिन्हित भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, और आने वाले दिनों के लिए हम यहाँ पर माकूल व्यवस्था करने के लिए बिल्कुल प्रशासन और सभी लोग लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर यह बिलासपुर में अभी तक कोई ऐसा अलार्मिंग भी नहीं है, लेकिन लोगों से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो दूसरी लहर है इसमें खासकर नौजवानों के ऊपर ज्यादा ये असर भी हो रहा है, और नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि इसके लिए वह सभी को एजुकेट करें, अवेकनिंग करें और प्रेरित हों, और अपने आप भी मास्क और ऐसे ही भीड़भाड़ी वाली जगहों से अपने आप को भी बचाएं। लगातार हो रही बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि ने हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र के बागवानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब और अन्य फलों की फ्लावरिंग और सेंटिंग के दौरान बर्फबारी और ओलावृष्टि ने फूलों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि फसलों को हुए नुकसान की सरकार भरपाई करे। वहीं बागवानी विभाग के अधिकारियों ने नुकसान का सर्वेक्षण का कार्य आरंभ कर दिया है। हिमाचल के सेब बहुल इलाकों में पहले ओलावृष्टि और उसके बाद अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी ने बागवानों के अरमानों को धो दिया है। 7000 फीट से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब और अन्य फलों की फ्लावरिंग और सेटिंग यौवन पर थी, लेकिन इस दौरान बर्फ गिरने से फूल और फलों को अधिक ठंड से चिलिंग इंजरी हुई है। वैसे भी सेब के लिए फ्लावरिंग समय काफी संवेदनशील होता है। इस दौरान फल सेटिंग के लिए मौसम अनुकूल होना जरूरी रहता है। इतना ही नहीं, सेब बहुल इलाकों में बीते 2 दिनों में ओलावृष्टि ने भी फूलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। जिन बागवानों ने ओले से बचने के लिए हेलनेट
पौधों पर लगाया था, उनके पौधे जाली पर बर्फ टिकने से टूट गए। ओलावृष्टि और बर्फबारी से शिमला जिला के ननखड़ी, देवठी, किन्नू, दोफ्ता, सराहन, 15-20 के नती, फांचा, जाखोरी, कूट, किन्नौर के भाभा घाटी, सांगला घाटी, निचार, तरंडा, चौराक अनेक क्षेत्रों पर सेब और अन्य फसलों को भारी क्षति पहुंची है। बागवानों ने सरकार से मांग उठाई है कि कोरोना काल में नुकसान की भरपाई के लिए सब्सिडी दी जाए। जैसे कि पिछले 4 दिनों से भारी वर्षा हो रही है पूरे प्रदेश में, हम जो खासकर जो बागवान क्षेत्र है जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का है, इसमें बहुत ही नुकसान हुआ है इस बार ओलावृष्टि और बर्फबारी से। और जो 7000 से ऊपर हाइट है, इतनी बर्फ आई है जिसने जाली भी लगाई थी, उनके तो सत्यानाश हो गया पूरे बगीचे का। अभी फ्लावरिंग, फुल फ्लावरिंग चली हुई थी। और सेब का जो इतना नुकसान हुआ, हम चाहते हैं हमारी जो हिमाचल सरकार है, जिन्होंने कृषि लोन लिया है लगभग 3 लाख से ऊपर नीचे जो है, उनका कृषि लोन माफ़ किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ जो है उनको मुआवजा दिया जाए, जो जितने भी बागवान हैं। उधर उद्यान विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ जेसी वर्मा ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी और ओलावृष्टि हुई है, उससे सेब और दूसरे नगद फलों और फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बर्फबारी से फूलों को चिलिंग इंजरी का खतरा हुआ है, ऐसे में सेब फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि फील्ड स्टाफ को सर्वेक्षण के लिए भेजा गया है और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। जो इस वक्त बर्फबारी हो रही है, इससे कई एरिया में मतलब जो अपर हाइट में है, जहाँ पे फ्लावरिंग हो रही थी, उसमें भी चिलिंग इंजरी हो रही है। तो जो फसल मतलब जहाँ पे नेट्स वगैरह लगे हुए थे, तो नेट्स के ऊपर भी जो है मतलब की वजह से शायद ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पौधों नेट्स पे जो है बर्फबारी टिकी और वो जो है उससे जो है पेड़ गिरने शुरू हो गए, जो पेड़ों के ऊपर गिरे। और इससे जो है पूरे सभी फसलों को जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। तो और जो जी विभाग की ओर से किस तरह के प्रयास थे, क्या आंकलन किया? विभाग ने जो है अपने सभी क्षेत्रीय जो हमारे सेंटर हैं, सेंटर इंचार्ज को बोल दिया है कि वो जो है जल्दी से जल्दी इसका आकलन करें और शीघ्र ही वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अप्रैल महीने में मौसम का कहर ऐसा बरपा है कि सब हैरान और परेशान हैं। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, वहीं अप्रैल महीने में दिसंबर महीने जैसी ठंड हो गई है। ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी हुई है और निचले क्षेत्रों में बारिश की फाहें गिरती रही। मंडी जिला के सराज में भी बर्फबारी हुई है। देश में जहां कोरोना का कहर है, वहीं पहाड़ों में मौसम ने भी अपना कहर बरपाया है। आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के महीने में दिसंबर जैसा मंजर है। पहाड़ बर्फ से चांदी की तरह चमक रहे हैं, बाग बगीचे भी सफेद हैं और मैदानी इलाकों में बारिश की बौछार। वहीं अगर मंडी जिला की बात करें तो बारिश ने लोगों को फिर गर्म कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। उधर सराज वैली में बर्फबारी से नजारा तो मनमोहक है। चारों ओर खेत खलियान, पेड़ पौधे और घरों की छत बर्फ से लद चुकी है। यूं कहें कि बेमौसमी हुई इस बारिश ने किसान बागवानों की चिंता भी बढ़ा दी है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी और बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया है। उधर एडीसी मंडी जतिन लाल ने मौसम को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि बारिश और बर्फबारी से ऊपरी क्षेत्र के 28 सड़कें बाधित हुई हैं और बिजली सुविधा भी बाधित है, जिन्हें जल्द सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बारिश से 4 दिन पहले शिकारी देवी में फंसे 25 लोगों को भी रेस्क्यू किया गया है। एडीसी ने लोगों से खराब मौसम और कोरोना को देखते हुए अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने का आग्रह किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे मंडी ज़िला, इसमें कुछ दिनों से हमारी जो बारिश काफ़ी बढ़ती जा रही है और काफ़ी हमारे जो अपर एरियाज हैं उसमें बर्फ़बारी का भी काफ़ी हमारे पास रिपोर्ट आई है। इस रिगार्डिंग मैं सभी से ही बताना चाहता हूं कि आज जो सुबह की हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें बारिश और बर्फ़बारी की वजह से हमारे जो मंडी के अपर एरियाज़ हैं और जो सिराज साइड के एरियाज़ हैं जो ऊपर के, वहाँ पे तकरीबन 28 हमारी रोड्स ब्लॉक हुई हैं और तकरीबन 250 हमारी जो है ट्रांसमिशन लाइन्स डिसरप्ट हुई हैं।
तो मेरा सभी से ये निवेदन रहेगा कि जो घर से लोग बाहर निकल रहे हैं वह किसी ज़रूरी काम के लिए ही निकलें और ऐसी जगहों को अवॉइड करें, क्योंकि काफ़ी हमारा जो मौसम की वजह से काफ़ी डिस्ट्रप्शन हो रहा है। और तकरीबन 3-4 दिन पहले हमारा जो शिकारी देवी मंदिर के साइड पे ही हमारी 4-5 गाड़ियां फंस गई थी, जिनको जेसीपी लगा के हमने पूरा रेस्क्यू करवाया और तकरीबन 25 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करवाया था। जो ये हमारी सेवाएं जो बाधित हुई हैं, जो हमारी रोड्स और ये पावर लाइंस और जो भी हमारी सर्विसेज डाउन हुई है, उस पर हमारी टीम 24/7 लगे हुए है और पूरे टाइम इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यरत है। और हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि इन सेवा को दोबारा चला दिया जाए और लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो हमारी मंडी की जनता है उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।